सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुंदरम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल झांसी से। हमने वो अपनी श्रृंखला शुरू की थी। हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के रूबरू हो रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी रही इस टाइम, सो आई कुडंट टॉक टू यू। बट हमने जो अपना शुरू किया था कि पीसीओडी पेशेंट्स के वेट मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के लिए, जिससे कि वेट कम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो और उससे अपने आप आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पेशेंट्स की ठीक हो जाएंगी। जो एडोलेसेंट हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनका पीरियड रेगुलर आने लगेगा, उनको जो मेल वाले सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगेंगे। और जो इनफर्टाइल पेशेंट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, मतलब जो माँ बनना चाहती हैं, वो वेट रिडक्शन से उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा, उनका ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा और कई बार अपने आप प्रेगनेंसी आ जाती है विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। सो बिकॉज हम सबको पता है 80% डाइट होती है वेट रिडक्शन में एंड 20% इज़ एक्सरसाइज, ऑल्दो बोथ गो इन हैंड टू हैंड। लेकिन आप सोचो कि आप सिर्फ एक्सरसाइज से कम कर लो तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही, बट बेसिकली डाइट इज़ मेन। एंड आप डाइट से तो कर सकते हैं, ऑल्दो अगर आप संग में एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर योर फिटनेस लेवल। तो बेसिकली आज हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे डाइट की, कि हमें बेसिक क्या, क्योंकि एकदम से अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें वेट कम करने के लिए क्या करना है। अब सबसे पहले हमें डाइट में हमें क्या करना है। डाइट में हम जितना भी खाना खाते हैं, हम एकदम से अगर स्पेसिफिक डाइट पे जाएंगे तो हम वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो हमें क्या करना है कि हम जितने भी अपने कार्ब्स खाते हैं, जो भी सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे कि मैदा, शुगर, ये सब हमें अवॉइड करना है। जितने भी वाइट्स हैं आपके किचन में, आप उसको टोटली बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, जैसे कि रोटी लेंगे, चावल। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आपको रोटी खानी है या चावल खाना है, आपको जो पसंद है वो खाइए। क्वांटिटी शुड बी लिमिटेड। जैसे कि आप जितनी भी रोटी खाते हैं, स्टार्टिंग में आप एक रोटी कम करके खाना शुरू करिए। चावल आप जितना खाते हैं उसमें कम करके खाना शुरू करिए। एंड चावल का जो प्रॉपर एक आप खाते हैं, चावल दाल, उसमें बहुत सारा सैलड मिलाइए या बहुत सारी कोई सब्ज़ी खाइए जो कि रफेज वाली होगी, जो आपको रफेज प्रोवाइड करेंगी। तो आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहेगा, आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। बिकॉज अगर आप सोचो आप बिना खाए पतले हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं खाओगे तो बॉडी एक ऐसे वाले मोड में चली जाती है कि वो और ज़्यादा आप जब भी खाओगे वो पूरा का पूरा लेके स्टोर कर लेगी। और अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे खाओगे, आपको जो अपनी डाइट है वो 5 मील्स अ डे कर देना चाहिए। ये हम सबसे सुनते रहते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चेंज लाना है, दैट इज़ आपको कार्ब्स कम करने हैं और रोटी या चावल जो भी आप खाते हैं उनकी क्वांटिटी कम करिए। सैलड बढ़ाइए अपनी डाइट में। सैलड में भी आपको ये ध्यान रखना है, जो थोड़ी मीठी, थोड़ी सी स्वीटिश होती हैं चीज़ें, वो ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। प्याज में भी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, टमाटर में भी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, गाजर मटर में भी कैलोरीज ज़्यादा होती है। आपको मूली, खीरा, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें बढ़ानी है। फूल गोभी ज़्यादा ले सकते हैं, वो सब भी ले सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा। आलू अगर आपको बहुत पसंद है तो आप एक लिमिट में खाएंगे। एंड बेटर है अगर आप आलू छिलके के संग खाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। हर डाइट में आपके प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो एग वाइट हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो टोफू हो, चाहे वो छोला, चना, राजमा, इस तरह की चीज़ें हों। सो यू हैव टू इंक्रीज़ प्रोटीन इन योर डाइट, यू हैव टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं और प्रोटीन बढ़ाना है और सैलड बढ़ाना है। एंड जो भी मीडिया यूज़ करते हैं कुक करने के लिए, ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों पे नहीं जाना कि हमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। घी हमारा बहुत अच्छा वो होता है, आप घी यूज़ करिए बिल्कुल, बट उसकी क्वांटिटी लिमिट में होनी चाहिए। आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और 5 टाइम्स अ मील करना है हमें। हम स्नैक्स में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, राइट, वी हैड 1 पराठा ऑफ कॉलीफ्लावर और पनीर और एनीथिंग।
देन हम दोपहर में हम कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, या हम सैलड खा सकते हैं, या हम चने खा सकते हैं भुजे हुए, या बहुत थोड़े से पॉपकॉर्न, वो भी बटर वाले नहीं, है ना। तो हमें स्नैक्स लेने हैं, फिर डिनर लेना है, लंच लेना है, प्रॉपर लंच लेना है विथ रिड्यूस्ड, जैसे मैंने बताया वैसे। फिर शाम को भी हम अगर चाय लेते हैं, शुगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुगर फ्री और ये सब नहीं शुरू करना चाहिए। उससे बेटर है आप थोड़ी सी 2-4 दाने चीनी डाल लीजिए, या कोई और अगर चीनी वाली चाय पीता है तो उसमें 2-4 चम्मच चीनी वाली चाय डाल दीजिए। बिलीव मी, टेस्ट ऑसम हो जाता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको कोई कमी नहीं लगेगी शुगर की। सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको और भी ज़्यादा हेल्दी टिप्स दूँगी और कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज़ भी बताऊँगी। मैंने बहुत सारे फूड्स हैं जो मैंने सब चीज़ें खाना चाहिए, बट मेक इट इन अ हेल्दी वे, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, आई विल टेल यू एवरीथिंग। बहुत सारे मैं ब्रेकफास्ट के ऑल्टरनेटिव्स बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव बताऊँगी जो कि आप हेल्दी वे में बना के खा सकते हैं। मैं मीठी चीज़ें भी बताऊँगी आपको जो आप खा सकते हैं, जिससे आपको मीठा खाने का मन करे तो आप अनहेल्दी स्वीट्स ना खाएं। तो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। और कोई दिमाग में जो भी सवाल आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।